हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो बच्चों, शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। और बेटा हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा, उसके बाद हमने माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स पढ़ा है ना। और उस पे 2 एक्सरसाइज थी, वो हमने निपटाई बच्चों। और अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। इस चैप्टर में बेटे बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर में कई सारे 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हो। तो उन सबको हम एक साथ एक एक्सरसाइज में कवर करेंगे आज। तो चलो बच्चों, हेडिंग मिला लो सारे बच्चे। 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यही नाम दे दो चलो इसको, 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये देखो बोर्ड पे। चलो बच्चों बना लो हेडिंग। 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और पहले इनके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूं बच्चों, वो देखो क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखो बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला है ये, k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर होता है बच्चों k की पावर n इंटू a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहां पर भैया ये k क्या है, k इज एनी कांस्टेंट। k 2 है, 3 है, -5 है, 8 है, k कोई भी कांस्टेंट है बच्चों। अच्छा, और भैया n क्या है, n है ऑर्डर। ऑर्डर अगर ऑर्डर 2 इंटू 2 हुआ तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ऑर्डर 3 इंटू 3 हुआ तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, दूसरा फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट होता है बच्चों ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। साथ के साथ लिखो बेटा, जहां पे n क्या है, वही n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला बच्चों, तीसरा फॉर्मूला है ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए का ही डिटर्मिनेंट होता है। देखो इनके प्रूफ ना बीच बीच में आएंगे, क्वेश्चंस में ही बताऊंगा, अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक क्वेश्चन की मदद से समझोगे आप ऐसा क्यों होता है, एक क्वेश्चन की मदद से समझोगे आप ऐसा क्यों होता है, इसको भी आप समझोगे। ये तो बहुत आसान है बच्चों, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए का ही डिटर्मिनेंट होता है। देखो कोई अगर डिटर्मिनेंट ऐसे है 2 3 4 1 2 3 6 2 9, हमने सीखा था इसको चाहे आप यहाँ से प्लस माइनस प्लस, चाहे यहाँ से प्लस माइनस प्लस, कहीं से भी सॉल्व कर लो बच्चों, कहीं से भी एक्सपेंड कर लो, है वैल्यू सेम आती है, यही सीखा है ना। तो वही बात है, आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे या उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, अरे सेम ही तो आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट, ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है बच्चों 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट। बस a का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा ना, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। पांचवा देखो बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, 1 आ रहा होगा, अरे हाँ 1 आ रहा है। आप इसका निकाल के देखो 1 आ रहा होगा, 1 0 0 बराबर, हाँ 1 आ रहा है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों हमेशा क्या होता है, 1। छठा फॉर्मूला,
ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर आप उन दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, मीनिंग द सेम। दोनों की वैल्यू क्या आती है बच्चों? बराबर आती है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है बताओ? 0। ठीक है, इसको ना नॉट इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट इनवर्टिबल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि बेटा अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, है ना। अब जब डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाएगा तो ये 1/0 नहीं हो जाएगा, है ना। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो उस केस में उसका इनवर्स निकाल पाना संभव नहीं होता, और ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है नॉट इनवर्टिबल सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बस चलो बच्चों कॉपी कर लो। और ये बताओ सबको क्लियर हो गया? चलो बच्चों अब क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटा देता हूं और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों ये, लिखो, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix of order 3, if A is a square matrix of order 3 and ये A डिटर्मिनेंट बराबर 10, A डिटर्मिनेंट बराबर 10, फाइंड बच्चों, फाइंड लिस्ट बना लो। पहला ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दूसरा ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तीसरा 2 इंटू ए के होल डिटर्मिनेंट, चौथा 3 इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, पांचवा 5 इंटू ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट, छठा एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट, सातवां ए के स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। बस बच्चों बस, एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन है ये मत सुनना पेपर में ऐसी लाइन लग जाएगी, समझ रहे हो। ये है एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन, आओ इनको करें। आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो ए का ही डिटर्मिनेंट होता है। फॉर्मूला याद है? भूल गए? यानी कि क्या 10। आंसर, पहले पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। दूसरा बी है ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अरे बच्चों ए का इनवर्स का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला होता था इसका क्या? 1/a का डिटर्मिनेंट, यानी कि क्या 1/10। आंसर, जिनको आंसर पता है देखो बच्चे बोर्ड पे लिखते भी जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, मजा आ रहा है। सी पार्ट बच्चों, सी पार्ट 2 इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं यार, कौन सा लगाऊं? हाँ याद आ गया, k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट, कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट, k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होता था बच्चों? k
k की पावर n इंटू a का डिटर्मिनेंट है ना, यानी कि 2 की पावर 3, ऑर्डर 3 है बच्चों, है ना। एग्जाम में ऑर्डर 3 भी लिखा हो सकता है, 3 इंटू 3 भी लिखा हो सकता है, दोनों का मतलब 3 होगा, ऑर्डर 3, ठीक है। इंटू a का डिटर्मिनेंट वो तो 10 है, यानी कि क्या आ गया आंसर बच्चों, 80। ओ भाई साहब, आकाश भाई ने मुझसे पहले कर दिया, अरे मेरे आका। डी पार्ट, चलो डी पार्ट देखो, 3 इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर 3 की पावर n इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, वही k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट k की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, है ना। यानी कि 3 की पावर ऑर्डर है 3 एंड ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो बेटा ए का ही डिटर्मिनेंट होता है, बोलिए ए का ही डिटर्मिनेंट, यानी 27 इंटू 10, है ना। यानी कि 27 इंटू 10 यानी 270। लो नेहा ने मुझसे पहले कर दिया, बहुत बढ़िया। ई पार्ट बच्चों, ई 5 इंटू ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है बताओ, कांस्टेंट की पावर n इंटू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी 5 की पावर 3 इंटू ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता था बच्चों, 1/a डिटर्मिनेंट, है ना। यानी 125 इंटू 1/10, 12.5 आ गया बच्चों, है ना, 12.5। लोकेश ने मुझसे पहले कर दिया, अरे बच्चों मुझे हरा के तुम क्या साबित करना चाहते हो, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे, बच्चे पहले कर ले टीचर से, इसमें भी टीचर की जीत है, और टीचर पहले कर ले क्वेश्चन, उसमें भी टीचर की जीत है। हर हाल में मैं जीतूंगा बेटा, मैं जीतूंगा इस गेम में। एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, यानी 10 की पावर, डिटर्मिनेंट तो 10 है ना, की पावर 3-1, यानी 100 बच्चों, 10 की पावर 2 यानी 100, है ना। और जी पार्ट 7 पार्ट, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, क्या मैं ए स्क्वायर को a इंटू ए बोल सकता हूँ बच्चों, a इंटू ए, है ना, और ये हो जाएगा a की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, है ना, है ना, है ना। नहीं, अरे नालायकों, ये दोनों मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट थोड़ी है, तो यहाँ पे क्या करूं भैया, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगा, a इंटू बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, है ना, a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट इंटू b का डिटर्मिनेंट, तो a इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट, यानी 10 इंटू 10 यानी क्या बच्चों, 100, यानी कि क्या 100। आंसर, सच बताओ सारे क्वेश्चन समझ में आए। चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन लिखो, if A is a square matrix of order 3 and J, adjoint of A का होल डिटर्मिनेंट बराबर 36 है बच्चों, बराबर है 36, फाइंड, लिस्ट बना लो। पहला बच्चों A का डिटर्मिनेंट, दूसरा A के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, लो बच्चों ने बता दिया, क्वेश्चन बनाना भी सीख गए, बताओ, A के इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। चौथा 2 इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट, पांचवा 4 इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, अगला 5 इंटू ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट, अगला a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटर्मिनेंट। बस बच्चों, बस, है ना।
चलो मैं कराता हूं और तुम भी करो साथ के साथ। ठीक है, मैं कराता हूं। एग्जाम में बेटे कोई एक ही आएगा, इसमें से सारे नहीं आ जाएंगे वहां पर कि सारे कर दो इतने, समझे? आंसर सबसे पहले बच्चे देखो, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट बराबर होता है ए डिटरमिनेंट की पावर n-1। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 36 है, बराबर ए डिटरमिनेंट की पावर 3-1, है ना? ठीक है, और 36 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 6 की पावर 2। ठीक है, ए डिटरमिनेंट की पावर 2, है ना? यानी आप समझ गए ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, हैं? ए का डिटरमिनेंट होगा 6 बच्चों। दिस इंप्लाइज ए डिटरमिनेंट बराबर 6। स्क्वायर यहां जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपका आंसर क्या आएगा 6। लो, पहले क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया। अब दूसरा बच्चों बी पार्ट, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। अरे वो तो ए का ही डिटरमिनेंट होता है, इसका मतलब क्या? ए का डिटरमिनेंट क्या है आपका, क्या है 6। आंसर सी पार्ट बच्चों, ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट। अरे वो तो 1/a डिटरमिनेंट होता है, यानी कि 1/6, है ना? क्या हो गया तुम सबको, सारे क्वेश्चन कर दिए तुमने पहले ही मुझसे, मतलब मैं यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ? चलो अच्छी बात है बच्चों। डी पार्ट पूरा तो कराना मेरा धर्म है, मैं करूंगा। डी पार्ट 2 इंटू ए का होल डिटरमिनेंट, 2 की पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट, यानी 2 की पावर ऑर्डर 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट 48। ई पार्ट बच्चों 4 इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, यानी कि 4 की पावर n इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, यानी 4 की पावर 3 इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो बच्चों ए का ही डिटरमिनेंट होता है, यानी कि 64 इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या है सॉरी 6, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके ये 384, है ना? सही है। अच्छा एफ पार्ट, एफ है 5 इंटू ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट, यानी 5 की पावर n इंटू ए के इनवर्स का डिटरमिनेंट, यानी 5 की पावर 3 इंटू 1/a डिटरमिनेंट, यानी 125, और अपॉन में ए डिटरमिनेंट कितना है बच्चों 6, 125/6, है ना? यार जी पार्ट कर पाया कोई बच्चा? जी पार्ट कैसे होगा मैं बताता हूँ बच्चों। जी पार्ट नहीं होया तुमको, नालायको तुमसे। तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट, बेटा सुनो ध्यान से समझो बात को। ए एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट क्या होता है, वो भी तो एक मैट्रिक्स होती है। अरे ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का डिटरमिनेंट निकालना है आपको, यानी ए इंटू बी का होल डिटरमिनेंट क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, समझे बात को? तो यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, पता है ना आपको, है? ठीक है, और ये हो जाएगा ए डिटरमिनेंट कितना है बच्चों 6, और 6 की पावर 3-1, 216। ये आगे बच्चों आंसर 216। कितने बच्चों ने सही कर लिया था? नानी सरदार
चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन है ये, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नहीं, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 एंड ए का डिटर्मिनेंट है बच्चों 5 एंड बी डिटर्मिनेंट है 6, ठीक है। फाइंड, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो। पहला a इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट, दूसरा 3 इंटू ए बी का होल डिटर्मिनेंट, तीसरा a स्क्वायर इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट, है ना, चौथा एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट, पांचवा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट, छठा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट। बस बच्चों, बस इतना ही कर लेते हैं। तो आंसर चलो मैं कराता हूं बच्चों। सबसे पहला ए पार्ट, ए इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, यानी क्या 3 का क्या क्या था बच्चों, 5 इंटू 6 30। आंसर ठीक है बच्चों। सेकंड बी पार्ट, बी पार्ट है 3 इंटू ए बी का होल डिटर्मिनेंट, बराबर क्या होगा बच्चों, बराबर होगा 3 की पावर n इंटू ए बी का डिटर्मिनेंट, है ना, k इंटू कॉन्स्टेंट इंटू मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट, कॉन्स्टेंट की पावर n इंटू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि 3 की पावर 3 ऑर्डर 3 है ना, इंटू में ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि 9 इंटू 5 इंटू 6, है ना, 270 आंसर आ गया इसका, है ना। हाँ, बी पार्ट भी हो गया बच्चों। सी पार्ट, सी पार्ट है ए स्क्वायर इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट। अरे सीधा सीधा बोलना, ए इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट, है ना, ए इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट, यानी ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट, यानी 5 इंटू 6 150 आंसर, है ना। अच्छा, डी पार्ट बच्चों, सी पार्ट भी होगा, डी पार्ट, ये है एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट, ये होगा ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि 5 की पावर 3-1 यानी 25, ये भी हो गया बच्चों। ई पार्ट देखो, ई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का होल डिटर्मिनेंट, यानी हो जाएगा एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। वही एक्चुअली बेटा ये दो मैट्रिक्स है ना, ये और मल्टीप्लाई में है, तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, पहली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू दूसरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इंटू बी डिटर्मिनेंट, यानी 5 की पावर 3-1 इंटू 6, है ना, यानी 25 इंटू 6 150 आ गया इसका भी। अरे हाँ बच्चों, 3 की पावर 2 समझ लिया मैंने इसको, ये तो बच्चों 3 की पावर 3 निकला, तो 27 इंटू 5 इंटू 6 होगा, यानी कि आ गया 27 इंटू 5 इंटू 6 810। अब सही है बच्चों,
चलो कोई नहीं। और एफ पार्ट देखो बच्चों, एफ पार्ट, अब एफ ये तो आपको आता है बच्चों, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट, यानी ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, यानी ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, यानी कि 5 है ना, 5 इंटू 5 की पावर 3-1, यानी कि 125 आ जाएगा बच्चों, है ना। यह रहेगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर, बोले तो क्या 125 आंसर। सच बताओ बच्चों, समझ में आया? चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है ये, इफ I is identity matrix of order 3, find 3 into I या 4 into I का होल डिटर्मिनेंट। ये है बच्चों क्वेश्चन, 4 into I का होल डिटर्मिनेंट फाइंड करो। चलो बच्चों मैं कराता हूं ये। चलो बच्चों मैं कराता हूं आंसर, ध्यान से सुनना। आपको इसने बोला है कि आई मैट्रिक्स ऑर्डर 3 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आपको क्या करना है, 4 इंटू आई का डिटरमिनेंट निकालना है। ये है क्वेश्चन बच्चों। तो मैं कराता हूं, देखो आई मैट्रिक्स होती है बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो बच्चों 4 इंटू आई क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। यानी कि बच्चों 4 आई हो जाएगा, 4 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, है ना। और अब मैं निकालूंगा 4 इंटू आई का होल डिटर्मिनेंट। बच्चों 4 इंटू आई का होल डिटर्मिनेंट मतलब क्या, ये 4 0 0 0 4 0 0 0 4, है ना। यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकाल लोगे? हाँ हाँ भैया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, निकाल लेंगे इसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, पता है ना आपको। तो प्लस का 4, ये इस रो में इस कॉलम में हाइड करके क्या आया, 4 0 0 4, है ना। ठीक है, माइनस का 0 0 इस रो में इस कॉलम में हाइड करके क्या रहा, 0 0 0 4 0 0 0 4, और प्लस का 0 इस रो में इस कॉलम में हाइड करके क्या है, 0 4 0 0 4, क्या आएगा बच्चों, 16 माइनस 0 0, बर्बाद, 0 बर्बाद ही है ये तो। 64 माइनस 0 प्लस 0, यानी क्या आ गया 64 आंसर, है ना। मगर आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, ये देखो बच्चों, 4 इंटू आई का होल डिटर्मिनेंट बराबर 4 की पावर n इंटू आई का डिटर्मिनेंट, है ना। ऐसा ना, कांस्टेंट इंटू मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट, कांस्टेंट की पावर n इंटू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। यानी कि देखो 4 की पावर n कितना बच्चों, ऑर्डर 3, है ना, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 1 होता है, सबको पता है। तो इसीलिए 64 आंसर है। इतना करने की क्या जरूरत थी, 2 स्टेप में आंसर आ गया बच्चों। बताओ समझ में आया? मगर बेटा चलो ठीक है, समझ में आया,
मगर इस पूरी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये सुनो। अब सुनो, देखो एक कांस्टेंट 4 था बच्चों, एक मैट्रिक्स आई थी, ध्यान से सुनना प्लीज। एक कांस्टेंट 4 था, वो कांस्टेंट जब 4 ना मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो वो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया ना, वो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने डिटरमिनेंट निकाला। बेटा एक बात बताऊं, देखो मैट्रिक्स में ऐसा होता है, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये 4 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो गया, है ना। लेकिन जब डिटरमिनेंट होता है ना, डिटरमिनेंट, अच्छा देखो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हुआ, अगर आप कॉमन लोगे ना, इस मैट्रिक्स में से कॉमन लोगे तो कॉमन लेने के बाद फिर दोबारा वही 4 बाहर आ जाएगा, ये वही हो जाएगा सेम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। मतलब बेटा डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। जैसे मैट्रिक्स में से में पूरे में से कॉमन आता है ना, ऐसे डिटरमिनेंट में पूरे में से कॉमन नहीं आता कभी। समझे बात को? डिटरमिनेंट में क्या होता है, हमेशा या तो किसी एक रो में से कॉमन आता है या किसी एक कॉलम में से कॉमन आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट में जब कॉमन आता है तो क्या होता है, किसी एक रो में से ही कॉमन आता है या फिर किसी एक कॉलम में से आता है, पूरे में से नहीं आता। अब सुनो बच्चों, देखो अगर मैं इस डिटरमिनेंट में से कॉमन लूं, मैट्रिक्स में से कॉमन लूंगा तो पूरे में से एक ही बारे में 4 आ जाएगा, मगर डिटरमिनेंट में से कॉमन लूंगा तो कैसे लेंगे? देखो पहले मैं पहली वाली रो में से एक 4 कॉमन लूंगा बच्चों, ठीक है। पहले मैं इसको देखो, आप ध्यान से इस वाली सिचुएशन को देखो आप, 4 इंटू आई का होल डिटरमिनेंट, है ना। पहली वाले ड्रॉ में से 4 कॉमन आएगा बच्चों, क्या बच जाएगा? 1 0 0। फिर दूसरी वाली रो में से भी 4 कॉमन आएगा, ठीक है, बच जाएगा 0 1 0। फिर तीसरी वाली रो में से भी 4 कॉमन आएगा, बच जाएगा बच्चों 0 0 1, है ना। और ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। ये अब सुनना, सुनो, यहाँ पे से 4 कॉमन आया, बताओ कितनी बार कॉमन आया? बताओ कितनी बार कॉमन आया? जितना ऑर्डर था उतनी बार कॉमन आया बच्चों। ये तो 4 की पावर 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इसीलिए बोलते हैं बच्चों, जब कोई कांस्टेंट के किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर आके, ठीक है, तो जब बारी आती है डिटरमिनेंट निकालने की तो वो पूरा एक बारी में कॉमन नहीं आता डिटरमिनेंट में। पहली वाली रो में से के कॉमन आएगा, दूसरी में से के कॉमन आएगा, तीसरी में से के कॉमन आएगा। के कॉमन कितनी बार आएगा? जितना ऑर्डर होगा ना उतनी बार कॉमन आएगा। तभी बोलते हैं के इंटू ए का होल डिटरमिनेंट बराबर के की पावर ऑर्डर एन इंटू वापस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। सच बताओ तुम्हें इस वाली फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आया? चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं बस लास्ट। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन है बच्चों ये, इफ ये 2 3 k 7 is a not invertible matrix, find k। यदि यह एक नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी? ये है क्वेश्चन बच्चों। अब आप समझ गए होंगे, है ना। नॉट इन्वर्टिबल, अच्छा सिंगुलर बोलना, बिकॉज 2 3 k 7 इज नॉट इन्वर्टिबल, देयरफॉर 2 3 k 7 का डिटरमिनेंट बराबर 0, है ना। और यहाँ सॉल्व कर दो बच्चों, 2 7 जा 14, 3 इंटू के बराबर 0 और के क्या आ जाएगा बच्चों? 14/3 आंसर। बताओ बच्चों समझ में आया? अब बताओ बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे? कर लोगे? अच्छा फिर तो ये भी कर लोगे,
ये तो बच्चों मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व रखा है, पर देखो आराम से पूरे फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। फिर तो ये भी कर लोगे, 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 फिर तो ये भी कर लोगे। फिर तो ये भी कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे, 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 ये भी कर लोगे। हाँ, पढ़ के देखो। 3 इंटू आई का होल डिटर्मिनेंट निकालो। बताओ कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे अभी। तो ज्यादा मत करना बच्चों, बस तुम ना ये एक्सरसाइज खत्म कर लेना, ठीक है। ज्यादा तो नहीं है, बस 68 तक है एक एक नंबर के, ठीक है बच्चों। बोलने में लगे ओ भाई साहब 68, ओ चोरी 68, सीधा 25 से 60, 35 से 68 पहुंचा दिया। अरे बेटा एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन है, 1 मिनट में एक होगा, 30 मिनट में 30 होंगे। मैं आपसे सिर्फ आधा घंटा मांग रहा हूँ बच्चों, ठीक है। कर लेना बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।